वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो कैसे कंसीडर की जाती है, तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये दो कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने 500 ml वाटर लिया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन समझिएगा स्टूडेंट सॉल्यूशन का क्या होता है। तो इस कंटेनर में मैंने सेम 500 ml वाटर लिया। ठीक है, ml इज द मिलीलीटर। ठीक है, जिसमें m स्मॉल लिखते हैं, l जो है लार्ज लिखते हैं, मिलीलीटर। तो स्टूडेंट्स 1 लीटर में आपको पता है 1000 ml होता है। ठीक है, तो हमने कितना लिया 500 ml इसमें ले लिया और 500 ml इसमें ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो मैंने वाटर लिया है, इस वाटर का हमें सॉल्यूशन बनाना है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आप बताओ क्या करोगे। इसके अंदर या तो आप सोल्ट ऐड कर दो या शुगर ऐड कर दो। ठीक है, मतलब कोई भी इसके अंदर हम जो कोई भी सब्सटेंस ऐसा डालेंगे जो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सपोज मैंने इसके अंदर 10 ग्राम सोल्ट जो है वो इसके अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा, जो 10 ग्राम सोल्ट है वो 500 ml वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन बना दिया हमने। इसी तरह से इस कंटेनर में भी हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वाटर तो हमने 500 ml ही लिया है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम सोल्ट थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। तो सोल्ट स्टूडेंट्स मैं इसके अंदर ले रहा हूँ 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम सोल्ट। ठीक है, तो इसके अंदर 50 ग्राम सोल्ट जैसे ऐड करेंगे तो ये भी एक सॉल्यूशन बन गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने दो सॉल्यूशन बना लिए। ठीक है, ये सॉल्यूशन ए हो गया और ये सॉल्यूशन बी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की। ठीक है, कंसंट्रेशन मींस इनमें से ज़्यादा नमक किसमें है, वो है इसमें। तो ज़्यादा सोल्टी वाटर कौन सा हुआ, सॉरी जो सबसे ज़्यादा सोल्ट किसमें, ज़्यादा सोल्ट उसके अंदर है क्योंकि 50 ग्राम हमने उसके अंदर ऐड किया। कम सोल्ट किसमें, इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा नमकीन किसमें हुआ, नमक ज़्यादा जिसमें है वो नमकीन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब वो ज़्यादा नमक है उसके अंदर तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा है। इसके अंदर नमक जो है इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो इसमें कम है तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स भी हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 100 ml वाटर लिया है। इस कंटेनर में मैंने 100 ml वाटर लिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने 20 ग्राम शुगर ऐड कर दी। ठीक है, इसके अंदर मैंने 40 ग्राम शुगर ऐड कर दी। ठीक है, तो देखिए शुगर ऐड करने पर ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। ये भी एक सॉल्यूशन बन गया। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि इन दोनों कंटेनर में कंसंट्रेशन ज़्यादा किसका है, तो ज़्यादा मीठा किसमें है, ज़्यादा मीठा उसमें जिसमें शुगर ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स क्या है, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स कम है। तो जो कंसंट्रेशन ए और बी में अगर हम कंपेयर करें तो जो सॉल्यूशन बी है, ठीक है, तो सॉल्यूशन बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स एक बात तो समझ में आ रही है कि सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं उसके ऊपर भी कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है सोल्यूट पार्टिकल जो है वो कम है। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो सोल्यूट पार्टिकल्स इसके अंदर कम है तो इसका कंसंट्रेशन जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस कंटेनर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर वाटर जो है और ऐड कर देता हूँ, मतलब इसमें मैंने 100 ml वाटर और ऐड कर दिया।
ठीक है। 100 ml तो पहले था ही, ये 100 ml और ऐड कर दिया, तो मतलब टोटल वाटर हमारा कितना हो गया इसके अंदर 200 ml हो गया है, ठीक है। तो 200 ml में हमने कितना शुगर डिजोल्व कर रखा है 40 ग्राम, ठीक है। अगर हम बात करें 100 ml में कितना डिजोल्व कर रखे हैं 20 ग्राम, ठीक है। अगर आपसे अब पूछते हैं कि बताइए इन दोनों में कंसंट्रेशन ज़्यादा किसका है, तो हम ये कहेंगे स्टूडेंट्स कि इन दोनों में कंसंट्रेशन ज़्यादा किसी का नहीं है, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 200 ml मतलब यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया, तो सॉल्वेंट की अमाउंट मैंने बढ़ा दी लेकिन सॉल्यूट तो एज इट इज है, तो मतलब 200 ml में कितना मिला है 40 ग्राम मिला है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 100 ml में 20, बात तो वही है। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो देखिए इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन दोनों का अभी इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों इक्वल है? क्योंकि इसमें अगर हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालेंगे, दोनों का मीठा आप चेक करोगे तो इतना मीठा इसके अंदर है, इतना इसके अंदर मिलेगा। आप दोनों के सैंपल चेक कर सकते हैं निकाल करके, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा, मैथमेटिकली बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 40 ग्राम शुगर कितने डाला है 200 ml में डाला है ना, ठीक है। अगर 100 ml में अगर हम काउंट करें तो सेम इसी कंसंट्रेशन का 100 ml में कितना मिलेगा, इसका आधा हो जाएगा, इसका हमने हाफ किया तो इसका भी हाफ होगा, इसका हाफ कितना होगा 20 ml। तो ये कंसंट्रेशन यही तो है, तो मतलब दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कंसंट्रेशन हम कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। तो स्टूडेंट्स ये तो कि कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा किसका कम किसका इक्वल कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको मैथमेटिकली एक फॉर्मूला भी दूंगा, उससे भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी इसके पीछे कुछ और कंसेप्ट हैं कंसंट्रेशन में, वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले इसके अंदर हम समझेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। When no more solute can be dissolved in a solution at given temperature, it is called the saturated solution। तो समझिए स्टूडेंट्स क्या कहता है। देखिए कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने आपको दे दिया वाटर, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ये लो वाटर 500 ml, सॉरी इसे कम कर लेते थोड़ा 200 ml। मैंने कहा कि भाई ये 200 ml वाटर है, ठीक है। और ये आपको मैंने एक कंटेनर में दे दी शुगर, ठीक है। तो ये शुगर है, देखिए आपको मैंने दो चीज़ें दी हैं, यहाँ पर मैंने दिया आपको एक कंटेनर में शुगर और एक में वाटर, ठीक है। आपको मैंने एक स्पून भी दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस स्पून की हेल्प से यहाँ से शुगर लेंगे और वाटर के अंदर ऐड करेंगे और इसे स्टीरिंग करेंगे, ठीक है। तो पहला स्पून डालोगे इसके अंदर और इसे डिजोल्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर ये डिजोल्व हो जाएगा तो आप थोड़ा शुगर और डाल दो और डिजोल्व कर दो, ठीक है। तो आप कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हो, वाटर के अंदर शुगर जो है डाल रहे हो और उसे डिजोल्व कर रहे हो, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, रूम टेम्परेचर पे हम ये काम कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर जो है वाटर के अंदर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको और शुगर उसके अंदर डिजोल्व करना है तो उसका कंटेनर का आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तब उसके अंदर डिजोल्व हो सकता है। लेकिन मैंने ये कहा है कि ये एक्सपेरिमेंट आप अपने रूम टेम्परेचर पे करोगे, तो स्टूडेंट्स रूम टेम्परेचर पे जब जो है सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाए, ठीक है, मतलब वहाँ पर जो है सॉल्यूट और डिजोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो जो सिचुएशन बनी है तो वो हम कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है दैट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जब सॉल्यूशन के अंदर गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट जो है डिजोल्व होना बंद हो जाए, तब उस कंडीशन पे हम कहेंगे ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है दैट इज नोन एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोटबुक में नोट कीजिए। आगे देखिए, तो देखिए स्टूडेंट सोल्यूबिलिटी क्या होती है। देखिए द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। तो स्टूडेंट्स हमने गिवन टेम्परेचर के ऊपर अगर किसी कंटेनर में, ठीक है, कितना सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम सैचुरेटेड
सॉल्यूशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बना है उसके अंदर जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसके बाद और डिजोल्व नहीं हो रहे हैं, तो जितने प्रेजेंट हैं वो उस सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, अब सपोज मैंने जो कंटेनर लिया था उसमें 200 ml वाटर लिया था, उसमें अगर 1 चम्मच चीनी घुली तो उसका सोल्यूबिलिटी 1 स्पून हो गया। ठीक है भाई, 1 चम्मच इसके अंदर घुल सकता है। ठीक है, वो उसकी सोल्यूबिलिटी होगी। 1 चम्मच घुले या 2 चम्मच घुले, जितना भी उसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जितना उसके अंदर डिजोल्व हो गया है, दैट इज नोन एज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होती है सोल्यूबिलिटी। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। तो स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मैं आपको बना करके दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर लिया, ठीक है, उसके अंदर 500 ml हमने वाटर ले लिया। ठीक है, और कुछ शुगर हमारे पास रखी है एक कंटेनर में। ठीक है, ठीक है, तो क्या किया, एक स्पून ले ली। ठीक है, उस स्पून की हेल्प से हम क्या करेंगे, शुगर लेंगे और इसके अंदर डिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने 500 ml वाटर लिया, उसके अंदर शुगर जो है डिजोल्व की। ठीक है, तो एक स्पून डिजोल्व कर दी, उसके बाद सेकंड स्पून जो है डिजोल्व कर दी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी ये भी डिजोल्व हो गया, फर्स्ट स्पून डाला वो भी डिजोल्व हो गया, सेकंड स्पून डाला वो भी डिजोल्व हो गया, और क्या हुआ, हमारे पास शुगर जो है वो खत्म हो गई। लेकिन इसके अंदर जो है और शुगर डिजोल्व हो सकती है। ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 500 ml वाटर है उसके अंदर हम शुगर डिजोल्व कर रहे थे और एक सॉल्यूशन बना रहे थे। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे थे, मतलब जितना इसके अंदर घुलेगा तब तक घोलेंगे। लेकिन हुआ क्या, जो हमारे पास शुगर थी वो कम रह गई। ठीक है, कम रहने की वजह से क्या होगा कि अब इसे हम सैचुरेशन मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक नहीं ले जा सकते। तो इसके अंदर शुगर तो डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, तो होगा क्या, हम सैचुरेशन लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सैचुरेशन लेवल तक अगर हम नहीं पहुंच पाएंगे तो उसे हम कहेंगे कि वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट एंड कंटेन द सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन, मतलब उसके सैचुरेशन से अगर कम रह जाए, उस लेवल से कम रह जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये छोटे से कंसेप्ट के साथ आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है समझ सकते हो। उसके बाद मैं आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूले से, ठीक है, मैथमेटिकली ऑपरेट करके एक फॉर्मूला आपको दूंगा, जिससे आप मैथमेटिकली किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए आप इन सभी डेफिनेशंस को याद करोगे, कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और सोल्यूबिलिटी क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए।